औरतों की बच्चियां भी कर रहे थे बात। हाँ बोला तुम बेगम तुम शौहर के रहो, बस से तुम वहां कहीं गुजार रहे हो उसके पीछे नहीं, यहाँ शौहर के पीछे रहोगे बोले तो नहीं हो। जर्मन में हो तो तुम आपको मरे मरे तो नहीं मिलता हो, गुजारी उसके पीछे बैठ सामने तिजोरा पाना कर रही। हद हो गई मेरे भाई। लिमिट होती, बाप की नहीं सुने, दादा की नहीं सुने, शौहर की नहीं सुने, उसकी सुन रहे जाके। उन्हें अपने बाप की नहीं सुना, तू उसकी सुन लिया। प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, उसको मैं आखिरी नबी बोल रही थे, वहाज बाबा साहब सुनाए, ताज्जुब हुआ। मेरे को मार दो तो मार दो, मेरे को जला दो तो जला दो, मेरे चमड़े से उसकी आवाज है इतने खतरनाक है तू। कमा कमा के लाके खिलाए शौहर तो इतनी फर्मा बरदारी में मेरी यूट्यूब पे देख के इसकी दिवाली हो जाती। ऐसा क्या पसंद आया उन्हें समझ में नहीं आया, इतना टू मच। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं को सिराज बाबा साहब वीडियो भेजे, मैं देखा तो बोला इन्हें तो कुत्ते से बदतर दिख रही सूरत उसकी, कहीं से भी चेहरा नहीं कहा, यहाँ से ये मुछिया छोड़ लिया, ये दाढ़ी छोड़ लिया, ये बाला छोड़ लिया। मल्ले से बदतर है मेरे भाई, मल्ले से भी थोड़ा खूबसूरत रहता। उसके पीछे से जलाते तो जला दो, मेरे चमड़े से आवाज आई क्या है मदीसा। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अरे ये चिल्लरों को देख के तुम आमिना के लाल को भूल जाते। अरे जो उंगली का इशारा करे तो चांद कुर्बान हो रहे हो। अरे उस नबी को छोड़ रहे हो बेवकूफ की खातिर, जो हाथ उठा दे तो डूबा सूरज मेरे नबी पे कुर्बान हो रहे, पलट के आ गया। अरे साहब एक जस से आकर कहा, एक खैर ने आकर कहा, यहूदी ने आकर कहा, है मोहम्मद अगर नबी हो तो कुछ करके दिखा दो ताकि मान लो कि आप नबी हैं। आमिना के लाल ने कहा क्या करके दिखाऊं, हर आधा मौजूदा है, तू क्या देखना चाहता ये बोल। तो आमिना के लाल से उसने कहा, ए मोहम्मद अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो झाड़ को बुलाइए। अरे झाड़ भी झूमने लगा, बोले अच्छा करा रे भाई, मेरी तरफ इशारा नहीं आया रे, तू दरगाह में बहुत अच्छा करा, तू मेरी तरफ इशारा कर, झाड़ तू बुलाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम बोले चिल्लर इतने बड़े नबी से इतना छोटा सवाल करता, इतना चिल्लर है कोई नहीं, इतने बड़े नबी से इतना छोटा सवाल करा, झाड़ को बुलाओ, हवले ला मकान को बुलाओ बोल, आसमानों को नीचे बुलाओ बोल, हुकूमत मेरे मुस्तफा की है। नबी को बोला, चिल्लर क्या करा, नबी को बोला झाड़ को बुलाइए। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम बोले मैं बोला हूं क्या कमाल की बात है, तू जाके बोल कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। हाय 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 फरमान जा, ताजदार कायनात ने बुलाया है, जाकर मैं बोला मैं बोलूं। अच्छा ये हदीस बुखारी में है, दिगर सही किताबों में है, इधर भी है उधर भी है। लोग बुखारी से खाली नए नए आइटम लिए, ये बात नहीं ली। अच्छा मैं पूछा वहाज बाबा साहब से, इनके पास पूरी हिस्ट्री है पट्टों की, क्या मेहनत करे भाई, ताज्जुब हुआ। अब बाबा अल्लाह ताला इतना बड़ा काम लिया है वहाज बाबा से, माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह। ये मतलब वहाज बाबा बोले तो वहाज बाबा की पूरी टीम है भाई, टेंशन ना करो, बाद में नहीं तो परेशानी जाओगे तुम कर लो, हम यहाँ पूरी टीम है भाई। अब मौलाना कासिम बुखारी साहब मस्जिद में काम कर रहे थे, क्या मौलाना की पूरी टीम रही थी, मस्जिद कमेटी रही थी, पूरे नौजवान रहते, ऐसा नहीं बोलना, देखो भाई समझ में ये एक जलसा, एक नया काम होने को ये काम खत्म हो जाएगा, वो अलग मुसीबत। सॉरी भाई हुसैनी साहब, परवेज साहब प्लीज सॉरी, आप भी डोंट माइंड प्लीज। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुभान अल्लाह,
आप सोच के बोलना पड़ेगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे भाइयों, सुभान अल्लाह। देखो कांग्रेस जीती बोले तो पूरे एमएलए पूरे एमपी समझ उसके अंदर। मैं आप उनके कांग्रेस जीती ना बेचो, हम यहाँ पे बोले तो अलग नहीं दिया। नहीं भाई, पूरे एमएलए पूरे एमपी सो रहे भाई। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, जीते जीते भाई हमारे लगा मेरे को टेंशन न करो। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों जरा गौर करवा, कुर्बान जाओ। तो मोहतरम वहाज बाबा साहब बता रहे थे कि तकरीबन 400 नौजवान इस बला में लड़के लड़कियां मिलाकर मुब्तला हो गए। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया, भाई तुम ऐसे नबी को छोड़ के इधर जा रहे हो, जबकि अल्लाह ने तुम्हें प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया। नहीं, देखो एक यहूदी हुजूर के दरबार में आकर कह रहा है कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताओ, अल्लाह के नबी हैं तो उसको बुलाओ। तो ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बुलाऊं, क्या ताज्जुब की बात है? तू जाकर कह दे कि मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। अल्लाह अल्लाह वो शख्स चलता हुआ गया, जाकर इस झाड़ से कहने लगा, है झाड़ तुझे आमिना के लाल ने बुलाया है। तो आगे हला, पीछे हला, ऊपर हला, दाएं हला, बाएं हला, जड़ों को तोड़ता हुआ मदीने वाले मुस्तफा के खदमों में आ गया और ऐसे झुक गया, देखने वालों को महसूस हो रहा था कि ये नबी को सजदा कर रहा है, नबी को सजदा कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ झाड़ बता। इन्हें बोल रहा हुजूर खाली अरब वालों के वास्ते नबी है होला हो गया। अरे दीवाने, ये झाड़ से पूछ रहे हुजूर, झाड़ से। अरब वाला अबू जहल, कंकरी अबू जहल के हाथ में। हुजूर अबू जहल से नहीं पूछे मैं कौन हूं, कंकरी से पूछे। कायनात की हर शय जानती है कि ये मोहम्मद है, ये अल्लाह के रसूल है। अरे दीवाने, तू समझा नहीं नबी को। मेरे नबी को तो जानवर भी पहचानते हैं, मेरे नबी को तो कंकर भी पहचानते हैं, मेरे नबी को तो झाड़ भी पहचानता है। तू कहता है नबी सिर्फ अरब वालों का है। अरे जालिम, अरब वालों का नहीं, मेरा नबी तो कायनात की हर शय के लिए रहमत बनकर पैदा हुआ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरदार से दुआ करता, सरदार से दुआ करता, सरदार से दुआ करता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हज़रत, आला हज़रत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाएं। झाड़ आया, नबी के कदमों में गिर गया। हुजूर ने झाड़ से पूछा, ऐ झाड़ बता मैं कौन हूं? शजर 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 की टहनी, टहनी से पत्ते, पत्ते से आवाज आई, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। मेरे प्यारे भाई, जिस नबी का कलमा झाड़ पढ़ रहे हैं, नबी का कलमा पत्थर कंकर पढ़ रहे हैं, हजरत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे घोड़े पर एक ही सवारी पर बैठकर हुजूर के साथ सफर कर रहे हैं। ये कायनात का पहला फर्द बशर है
जिन्हें हुजूर के साथ सवारी करने का शर्फ नसीब है, एक ही सवार पर। हजरत अली हुजूर के साथ सवार होकर सवारी पर जा रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर के करीब बैठा तो मुझे चंद ऐसी चीजें सुनने का मौका मिला, ऐसी चीजें सुनने का मौका मिला कि हुजूर की सवारी पत्थरों के पास से गुजर रही है। सही मुस्लिम की हदीस है, पत्थरों से आवाज आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब हुजूर की सवारी दरिया के पास से गुजरी तो आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर की सवारी जब झाड़ों के पास से गुजरी तो आवाज आई, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ये नबी को कायनात की हर शय जानती है। तो ऐसा नबी जिसके इशारे पे चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, जिसको देख के सूरज कुर्बान होने तैयार है, जिसके ऊपर झाड़ फिदा होने तैयार है, वैसे नबी को छोड़ के ये मल्लेश के पीछे जाना कौन सी अकल नबी है? मेरे भाई जरा बोलो। मैं हैदराबाद में क्या हुआ, एक ऑटो को देखा, मैं जा रहा हूं, शाम में ऑटो को देखा, उसके ऊपर लिखे हुआ है सास की दुआ। मैं परेशान हो गया, तो अम्मा को छोड़ के सास के पीछे गए तो फिर आ रहे दीवार। मैं फरमा बरदार बच्चे ऐसे कामा, जोर से बोलो मेरे भाई, फरमा बरदार बच्चे ऐसे कामा, सास की दुआ लिख लिया भाई, इन्हें भी वैसी हो गया जाके उसका कलमा पढ़ रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अरे मेरे प्यारे भाइयों, क्या शान है हमारे नबी की। अब जरा आगे देखते हैं, नबी किसी मर्द के बाप, मर्दों में से किसी मर्द के बाप क्यों नहीं है? क्योंकि हुजूर के बाद कहीं वो मर्द यानी कि वो बेटा कहीं नबूवत का ऐलान ना कर दे, इसीलिए अल्लाह चाहता था नबी पर नबूवत खत्म, तो इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को जवान बेटा नहीं दिया। और अगर बेटा ना होता तो कोई ये ना कहे कि नबी में ऐब है, इसलिए अल्लाह ने बेटे दिया ताकि पता चले नबी शान वाले हैं। अब आगे आइए, और वो अल्लाह के रसूल हैं, किसी मर्दों के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। क्या है? अल्लाह के। और जरा जोर से बोले। अब देखो, मर्दों में से किसी मर्द के बाप नहीं है कहकर अल्लाह क्या किया? अल्लाह के रसूल है, अपनी तरफ मंसूब कर लिया। हाय 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 हाय, जरा गौर करो। मियां मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। मियां ये बच्चे का कोई नहीं है मत समझो, मैं इसका रहबर हूं। तो पता है क्या होगा? एक तरफ नफी भी हो रही है तो दूसरी तरफ हिमायत भी हो रही है। किसी मर्द के बाप नहीं है तो ये ना समझना कि जो चाहे तुम कह लोगे, जैसे चाहे सलूट करोगे, जैसे चाहे तुम मेरे नबी के साथ बर्ताव करोगे। खबरदार, मेरे नबी का कोई जवान बेटा तो नहीं है, मेरे नबी की कोई औलाद तो नहीं है, मगर सन नबी तन्हा भी नहीं है। इन्हें अहमदी सा पहला पैदा हुआ, अब तक ऐसे 56 आए मार्केट में चले गए, कई को गए वलाकिन रसूल अल्लाह। अल्लाह कह रहा है मैं हूं ना, मेरे महबूब की नबूवत की हिफाजत करने के लिए मैं हूं ना। नहीं, जो जिंदगी में कभी मार नहीं खाया होगा वैसे मारा खाया। मैं बोला अरे बच्चे हो तुम लोगों ने इतनी कुव्वत कहां से आ गई, इतना मार रहे इतना मार कह। अल्लाह कह रहा है ये हो नहीं रहा, हम करवा रहे। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह खुद नबी की नबूवत की हिफाजत करने वाला है। ये ऐसे फितने कई को पैदा होते हैं, अहमद ईसा के जैसे, कई को फितने पैदा होते हैं, ये मिर्जा कादियानी के जैसे, सलमान रुश्दी के जैसे, ये और एक है अभी जैसे बोले दरभंगा का शकील बिन हनीफ, ये चिंदी चोरा कई को पैदा होते मालूम। हमारे ईमान का इम्तिहान लेने के लिए कि इतना सब देखने के बाद इन लोग कुछ करते ना, खामोश बोलता और लेके सो जाते। ये हमारे ईमान का इम्तिहान हो रहा है। आज आपने छोड़ा है पर जमा होकर
मेरे भाइयों, 56,000 अहमद ईसा पैदा हो जाए, खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, खत्मे नबूवत का बाल भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर आप पूछे मौलाना आप जलसा क्यों कर रहे हैं? ये हम अपनी गुलामी का सबूत देने के लिए कर रहे हैं। ये हमसे जितनी कोशिश होती है उसलिए हम कर रहे हैं। हकीकत में खत्मे नबूवत की हिफाजत करने वाली जात का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है। वो अल्लाह के रसूल है, और लेकिन अल्लाह के रसूल है। और आप पर नबूवत का इख्तिताम है। अल्लाह कह रहा है कि अब मेरा नबी आखिरी नबी है, आपके बाद कोई और नबी